ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चरण पर सब मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब संतजनों को नमस्कार, सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का, जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला। इसलिए यह वीडियो सुनने वालों से ही, सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब भगवान की सहधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया, इसको आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। मम योनिरमद ब्रह्म तस्मै न गर्भमदधामयमहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे वर्तमान सौंप दो अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। या क्या मम योनिरमद ब्रह्म, या मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा गया। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 बताता हूँ कि परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित है, अतः सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है। पूर्ण्यान महत्व महियान है। श्वेता सत्रोपनिषद में 30वें अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु संसार की दृष्टि सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा शिवा संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महद ब्रह्म कहा गया है। दूसरा है महत। महत तत्व अर्थात समसृष्टि बुद्धि और ब्रह्म परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को मदह ब्रह्म कहा गया है। पीछे नंबर 3 है, पीछे के दूसरे यानी श्लोक में सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथिन्ति च, पदों में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जाता है, जा सकता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यहाँ महद ब्रह्म शब्द ले दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का ऐसे मूल प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियाँ पैदा होती है। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। गीता 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मैं मूल प्रकृति महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात परब्रह्मा परमात्मा हूँ, इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा का सोते भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और इसमें भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बंध जाता है। अतः भगवान मम महद ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एवं अस्य, गीता में 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भदध्यामि हम, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों से जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्मन के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपनी अपनी कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 7वां श्लोक।
और प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुक्त हो जाते हैं, तब महाशर के आदि में भगवान उन जीवों की प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध जो कि कारण रूप शरीर से पहले ही था स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप से गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं और महाशर के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग त्याग आदि क्रम है। गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर से ही प्रकृति में लीन होता है। परिशिष्ट वह है कि भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है, उसकी सद्रमता एक मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चरण पर सब मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब संतजनों को नमस्कार, सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का, जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट